नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की स्वतंत्रता के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से इस बार जो भाषण देंगे उसकी थीम विषय वस्तु होगी नया भारत। इस नए भारत के तहत देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना होगा। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को अपने दिए हुए नारों में थोड़ा संशोधन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अब देशवासियों से ये आह्वान करना कि हम विकसित राष्ट्र दे देंगे, वो भी 2047 में, तो ये बहुत ही लंबा समय है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से और डिजिटल युग के पदार्पण के चलते प्रगति बहुत तेज़ी से संभव है। हमें सबसे पहले अपने देश के भीतर की सभी समस्याओं का त्वरित और सटीक समाधान निपटाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि देश का विकास त्वरित गति से हो और विश्व पायदान पर भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे और विश्व गुरु बने, तो उनको सबसे पहले अपना जो लक्ष्य है 2047 का, उसको कम करना चाहिए और उससे पहले ही उस उपलब्धि को हासिल करने के प्रयास करना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश में सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर उनको घेरने का काम करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ऐसा किया है जो विपक्षी दल के नेता कहते हैं? मसलन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने हिसाब से चलाने का आरोप विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी पर लगा रहे हैं। इसी तरह से विपक्षी दल के नेता हमेशा ये रोना रोते हैं कि न्यायिक व्यवस्था भी प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री होने के नाते आपका ये पहला कर्तव्य बनता है कि कोई भी विपक्षी दल या एक नागरिक भी आपके ऊपर सवालिया निशान लगाता है तो उसका सटीक और समय रहते हुए उत्तर दिया जाए। और यदि कोई विपक्षी दल तुच्छ राजनीतिक लाभ के चलते इस तरह के आरोप लगाता है जो कि मनगढ़ंत हैं, आपने उसमें दुर्भावना से कार्य नहीं किया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर विपक्षी दल के नेता नकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार को अस्थिर करने के मकसद से अनाप शनाप चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना सरकार का दायित्व है। लेकिन अगर उनके आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसकी जांच कर उन आरोपों को दुरुस्त करने का काम भी सरकार का है। सरकार को सिर्फ धर्म, जात
या समीकरण बिठाकर सत्ता हासिल करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप भले ही 50 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें, लेकिन जनता के सरोकार वाले मुद्दे अगर आपने हल नहीं किए तो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। भले ही शासन कम समय के लिए किया जाए, लेकिन वो जन सरोकार के मुद्दे जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं का सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा, इस पर पहले हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ही ऊंचा नहीं उठा सकते या ऊंचा उठाने में नाकाम साबित होते हैं, तो हम किस आधार पर ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे या विश्व गुरु बनने की दौड़ में हम आगे निकल जाएंगे दूसरे राष्ट्रों से। हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा, और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य करे और सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था को हरने के लिए ना किया जा सके। इसके लिए डिजिटल युग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाल किले से ये घोषणा करना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव सहित अब देश में कोई भी चुनाव होंगे तो उनका मतदान मोबाइल के द्वारा OTP के माध्यम से किया जाएगा। इससे एक तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और किसी तरह की धांधली का आरोप चुनाव आयोग या सत्ताधारी दल पर नहीं लगेगा, क्योंकि डिजिटल माध्यम से जब पैसों का लेन देन हो सकता है तो वोट डालना आसान होगा। लोग बिना लाइन लगे परेशान हुए वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे और सरकारी महकमे की मशक्क़त और भारी भरकम राशि को भी बचाया जा सकता है। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।